Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we have started chapter 5 of your main course book, that is bird watching. And so far I have explained to you almost 3 paragraphs of this chapter. हम इस चैप्टर के 3 पैराग्राफ्स समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं. तो आज जो है, आज की वीडियो में हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे. बट लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. हमने क्या क्या इसमें अभी तक जाना है. सबसे पहले हमने जाना है कि बर्ड वॉचिंग क्या होता है. बर्ड वॉचिंग इज़ अ हॉबी. बर्ड वॉचिंग मतलब बर्ड को ऑब्ज़र्व करना, उनको स्टडी करना, उनके बारे में उनको बहुत ध्यान से देखना और उनके बारे में स्टडी करना. इसको इसके लिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी. जो लोग बर्ड वॉचिंग करते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट. ठीक है. तो बर्ड वॉचिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी. और इंडिया में इस हॉबी को पॉपुलर करने वाले जो थे उनका नाम था डॉक्टर सलीम अली. मैंने आपको बताया था कि उनका पूरा नाम था मोइज़ुद्दीन सलीम अली. और डॉक्टर सलीम अली जो थे ही वॉज कॉल्ड बर्ड मैन ऑफ इंडिया. उनको टाइटल मिला था बर्ड मैन ऑफ इंडिया बिकॉज ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ बर्ड्स. He was very much fond of birds and he travelled all over the world to study different types of birds. उन्होंने दुनिया भर में सैर किया था, घूमे थे to study different types of birds. और उन्होंने कई सारे ऐसे facts and informations हमें दी हैं, पूरी दुनिया को दिया है. कई सारे informations दी हैं birds के बारे में, कई सारे facts बताए हैं birds के बारे में. And he also fought to save birds from hunters who kill these birds for their amusement. तो उनके बताए हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हमने इस चैप्टर में जाना कि इंडिया का जो टॉलेस्ट बर्ड है, इंडिया में जो टॉलेस्ट बर्ड है उसका क्या नाम है? सारस क्रेन. सारस क्रेन इज़ द टॉलेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया. एंड फ्लावर पेकर जो है वो इंडिया का स्मॉलेस्ट बर्ड है. टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. ओके. द लार्जेस्ट बर्ड इन इंडिया इज़ great bustard. Yes, great bustard is the largest bird in India. Peacock, we know that is the national bird of India. Then he also told us the information is that जो common crow है, जो black color का crow जो हम अपने घर के आसपास देखते हैं, that crow is considered as one of the most intelligent birds. Okay. It comes in the category of one of the most intelligent birds, जो common crow है. तो इतना तक हमने पिछले जो वीडियोज़ है उसमें हमने पढ़ा था. आज के वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इस एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है चिल्ड्रन. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, लेट मी राइट दैट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. इट इज़ पेज नंबर 48. द tailor bird actually sews together leaves with cob web threads or fine grass to build its नेस्ट. चलिए ये मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ. द टेलर बर्ड एक्चुअली सीव्स टुगेदर लीव्स विद cobweb threads or fine grass to build its nest. Now in this paragraph we are talking about nest. आपको पता है कि बर्ड के घर को क्या बोलते हैं? होम ऑफ बर्ड इज़ कॉल्ड नेस्ट. जो बर्ड्स का जो घर होता है उसे कहा जाता है नेस्ट.
and different types of birds build different types of nest. Yes, अलग अलग तरह के birds अलग अलग तरह के घोंसले बनाती हैं, अलग अलग तरह के nests बनाती हैं। कैसे nest बनाती हैं? They build आपने देखा होगा जो पिजन्स होते हैं जनरली वो हमारे घर के किसी खाली कमरा होता है, अगर मान लो कोई स्टोर रूम है तो उसमें कहीं कोने में वो घास वास से आपने देखा होगा बनाया होता है नेस्ट। कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो पेड़ के ऑफकोर्स ट्री के ब्रांचेस पे बनाती हैं घास तिनकों से। कुछ बर्ड्स हैं जो पानी के किनारे ज़मीन पर अपना नेस्ट बनाती हैं, झाड़ियों में बुशेस के बीच में अपना नेस्ट बना लेती हैं। तो अलग अलग तरह के जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग तरह के नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसमें टेलर बर्ड के बारे में लिखा है। अभी टेलर बर्ड क्या है? टेलर बर्ड इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, ये एक तरह के बर्ड होती है, इसका नाम ही टेलर है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका नाम टेलर क्यों है। टेलर किसे बोलते हैं? टेलर वो होता है जो कपड़े सिलता है ना। हम टेलर किसको बोलते हैं? जो हमारे कपड़े सिलता है ना, उसी को टेलर बर्ड बोलते हैं। तो इस बर्ड का नाम टेलर बर्ड है। क्यों इसका नाम टेलर बर्ड है? क्योंकि ये बर्ड ना अपना नेस्ट पत्तों से बनाती है, पत्तों को सिल कर बनाती है। जैसे सुई धागा से सिलते हैं ना कपड़ों को, सुई और सुई चाहिए, सुई के साथ धागा चाहिए, निडल एंड थ्रेड चाहिए कपड़े सिलने के लिए। जब मशीन में सिलते हैं तो मशीन में भी निडल और थ्रेड चाहिए होता है। हाथ से सिलना है उसके लिए भी निडल और थ्रेड चाहिए। तो ये जो बर्ड है ये भी अपने बीक को निडल बनाती है, जो उसकी चोंच है वो इतनी पॉइंटेड होती है, इट इज़ लाइक अ निडल। और थ्रेड कहाँ से लाती है? थ्रेड है कॉबवेब। कॉबवेब मतलब मकड़ी का जाला। जो मकड़ी घर के कोने में आपने देखा होगा ना स्पाइडर, तो स्पाइडर का जो घर होता है जो अपने स्लाइवा से बनाता है उसको बोलते हैं कॉबवेब। मकड़ी के जाले जो घर में लग जाते हैं अगर सफाई ना किया जाए तो, ठीक है। तो कॉबवेब जो है उसको यूज़ करती है धागे के जैसे, या फिर कभी कभी कोई पतला सा घास होता है ना उसको भी वो धागा के जैसे यूज़ करती है, थ्रेड के जैसे यूज़ करती है। तो धागा क्या हो गया, थ्रेड क्या हो गया, कॉबवेब, या फिर पतला सा घास, और सुई क्या हो गई, उसकी चोंच, उसकी बीक, और वो पत्तों को सिल के अपना वो नेस्ट तैयार कर लेती है। इसीलिए इसको टेलर बर्ड बोला जाता है। सो ये जो टेलर बर्ड है ये एक्चुअली में सिलती है अपने नेस्ट को। मान लो 2-3 पत्ते लिए, फिर उसको अपनी चोंच से कॉबवेब को धागा बनाकर थ्रेड की तरह लेकर उसको बाकायदा जैसे स्टिचिंग करते हैं ना, टाँके लगाते हैं, बिल्कुल वैसे वो टाँका लगाती है, वो स्टिचिंग करती है अपने घोंसले का, पूरा ऐसे बास्केट जैसा बना लेती है। तो इसीलिए इसका नाम है टेलर बर्ड, क्योंकि ये टेलर की तरह अपने नेस्ट को सिलती है। कुछ ऐसे आपको बर्ड्स के नेस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे लगेगा कि मान लो किसी आर्किटेक्ट ने उसको डिज़ाइन किया है, बिल्कुल ऐसा उसके शेप इतने सुंदर सुंदर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बर्ड्स कितने इंटेलिजेंट और कितने क्रिएटिव होती है। एक हमारे पास एग्जाम्पल सिर्फ टेलर बर्ड का है, बट देयर आर मेनी बर्ड्स एंड दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटीफुल नेस्ट्स। ओके, फिर एक बर्ड है द हमिंग बर्ड, H-U-M-M-I-N-G, द हमिंग बर्ड। जो हमिंग बर्ड है मेक्स अ हमिंग साउंड, humming sound by flapping its wings, by flapping its wings। ठीक है, हमिंग बर्ड, इसका नाम ही हमिंग बर्ड है। ये एक बहुत छोटी सी बर्ड होती है, एकदम नन्ही सी। हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया का नाम है हमिंग बर्ड। ये बहुत छोटी सी, हमारे हाथ में ऐसे आ सकती है। इसका नाम है हमिंग बर्ड। इसकी चोंच लेकिन बहुत लंबी होती है, मतलब बाकी बर्ड के कंपैरिजन
इसके बॉडी के साइज़ के कंपैरिजन में इसकी चोंच, इसकी जो बीक होती है बहुत लंबी होती है, बट एक्चुअली इट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। तो हमिंग बर्ड, इसका नाम ही हमिंग है। हमिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई गाना गुनगुनाते हैं ना, ऐसे करते हैं ना कोई गाने को, ऐसे कर रहे हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड हमिंग, गुनगुनाना। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं गुनगुनाना। तो हम करना, हमिंग करना। तो इसका नाम हमिंग क्यों है? क्योंकि जब ये उड़ती है तो हमिंग साउंड आता है। मतलब इसके जो विंग्स हैं उसके फ्लैप करने से, अब फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है? पंखों को ऐसे ऊपर नीचे करना इज़ कॉल्ड फ्लैपिंग। जब बर्ड्स अपने विंग्स को ऊपर नीचे ऐसे फ्लैप करती है, ऊपर करना फिर नीचे करना, फिर ऊपर करना फिर नीचे करना, इसको कहते हैं फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। तो हमिंग बर्ड जब अपने विंग्स को फ्लैप करती है तो वो इतनी तेज़ी से करती है कि हमिंग का साउंड आता है। समझ में आ रहा है? The hummingbird makes a humming sound by flapping its wings। मतलब इसके पंखों की फड़फड़ाहट, पंख फड़फड़ाना बोलते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। तो हमिंग बर्ड के पंख जो हैं, विंग्स जो हैं, वो इतनी फास्ट ऐसे ऐसे से करती है, फ्लैप करती है कि उससे हमिंग साउंड निकलता है, गुनगुनाने का साउंड निकलता है ऐसे करके। तो हम इसीलिए इसका नाम हो गया है हमिंग बर्ड। एक्चुअली में यह गुनगुनाती नहीं है, ये अपने मुंह से कोई साउंड नहीं निकालती है। हमिंग बर्ड अपने माउथ से, अपने बीक से कोई साउंड नहीं निकालती है, उसके विंग्स के फ्लैप करने से हमिंग साउंड आता है, इसलिए इसे हमिंग बर्ड बोला जाता है। और ये बहुत छोटी सी होती है, इसकी चोंच लंबी होती है। अपनी लंबी सी बीक से ये फ्लावर के अंदर अपनी चोंच को, अपनी बीक को डाल के वहाँ से नेक्टर निकालते हैं। नेक्टर मतलब जो फूलों का रस होता है उसे नेक्टर कहा जाता है। फूल का जो जूस नहीं बोलेंगे, फूल का जो रस होता है उसके अंदर, उसको जो ये बर्ड्स लेती हैं उसको बोला जाता है नेक्टर। ठीक है, तो वो अपनी लंबी सी चोंच से फ्लावर का नेक्टर लेती है, होती है ये छोटी सी चिड़िया। देन bird uses its wings, uses its beak, not wings, beak, for eating, fighting, and nest building. A bird uses its beak for eating, फाइटिंग एंड नेस्ट बिल्डिंग। ठीक है, जो बर्ड है वो अपने बीक से क्या करती है? बीक को यूज़ करती है खाने के लिए, ईटिंग करने के लिए अपनी बीक से खाती है। फाइटिंग करती है, फाइटिंग करना मतलब ऐसे बेमतलब का झगड़ा नहीं करना। बर्ड्स का फाइट करती हैं जब कोई उनके बच्चों पे कोई ख़तरा आता है तो वो दूसरे बर्ड से या दूसरे एनिमल से लड़ बैठती हैं, तो अपनी चोंच से ही वो लड़ाई करती हैं। किसी दूसरे बर्ड से लड़ना पड़े या किसी दूसरे इंसेक्ट से लड़ना पड़े, दूसरे एनिमल से लड़ना पड़े, तो वो अपने बीक्स को यूज़ करती हैं। उनके पास हमारी तरह हाथ तो होते नहीं हैं, उनके पास उनके विंग्स हैं और उनके लेग्स हैं। लेग्स में क्या है? उनके जो क्लॉज बने रहते हैं, पंजे बने होते हैं, जिसको वो होल्ड करके बैठती हैं। लेकिन जब बाकी के मैक्सिमम काम वो अपने बीक से करती हैं, जैसे कि ईटिंग बताया, जैसे कि फ़ाइट करना हुआ, या फिर नेस्ट बनाना। अपने नेस्ट भी वो अपनी चोंच से ही बनाती है। वो उनके चोंच, उनका हाथ का भी काम करता है और मुंह का भी काम करता है। इसके अलावा ये तो 3 मेन फंक्शंस लिखे ही हुए हैं, ईटिंग, फाइटिंग एंड नेस्ट बिल्डिंग। आपने देखा होगा बर्ड्स को, वो अपनी चोंच से अपने पंख को ऐसे कॉम्बिंग भी करती है। अपनी चोंच से अपने जो फेदर्स होते हैं उसकी कॉम्बिंग करती हैं, जिसे कहते हैं प्रीनिंग। उसे क्या कहा जाता है? प्रीनिंग।
मतलब वो अपने पंखों को झाड़ती भी हैं, और मतलब उससे क्या होता है ना, उनके पंख सॉफ्ट रहते हैं और उसमें से जो डस्ट है वो भी निकल जाता है। तो वो सिर्फ अपने बीक से वो ना सिर्फ ईटिंग करती हैं, फाइटिंग करती हैं, नेस्ट बिल्डिंग करती हैं, बल्कि प्रीनिंग भी करती हैं, जिसे हम कॉम्बिंग कह सकते हैं। चोंच से वो अपने पंख की प्रीनिंग भी करती हैं। तो उनका बीक उनके लिए बहुत यूज़फुल है। किसी भी बर्ड के लिए उसके बीक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो किसी चीज़ को अगर होल्ड भी करना हुआ तो जनरली वो अपनी चोंच से ही उठाती हैं। ठीक है, तो अभी हमने इतना पढ़ा। आगे एक पैराग्राफ और बचा है, एंड दैट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।